सो हेलो अंकिता, इस लेक्चर में हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे अगेन MPA 013 से, जो कि है गवर्नेंस के बारे में। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में गवर्नेंस का जो टॉपिक है आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके वेरियस फॉर्म्स, प्रोमिनेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। गवर्नेंस वर्ड को लेते हुए उसके कंसेप्ट को जानते हुए गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, यूनिट 7 के अंदर गवर्नेंस के बारे में गिवन है। हम सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को पकड़ें, यहाँ पर लिखा हुआ डिफाइन गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फॉर्म्स। गवर्नेंस क्या है, उसके अलग अलग तरीके की गवर्नेंस जो है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले अगर अंकिता हम लोग बात करें कि कंसेप्ट क्या है गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है ये जो है 14th सेंचुरी से यूज में है। इसको फ्रांस में सबसे पहले यूज करा गया था और इसका मतलब बेसिकली एक ऐसे टाइम पीरियड को बताता था विच मीन्स अ सीट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार की गद्दी जो है वो कैसी है देश के अंदर, सरकार किस वे में रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स एंड फंक्शंस को इस्तेमाल करती है, वो चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहा है कि वैसे तो गवर्नेंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग बेसिकली इस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड है कि सरकार का जो ऑफिस है एंड सरकार की जो पावर है, सरकार किस वे में एक जनरल बिहेवियर को अपनाते हुए देश में रूल करती है। तो गवर्नेंस को हम लोग बेसिकली कैसे कह सकते हैं, गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सरकार के बिहाफ पर ये एक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या फिर वो नहीं भी हो रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या फिर नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो गवर्नेंस को डिफाइन करती है इट इज अ एक्ट और मैनर ऑफ गवर्निंग, या फिर इट इज अ ऑफिस और फंक्शन ऑफ गवर्निंग। तो गवर्नेंस जो है वो एक ऐसा टर्म है विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सेट ऑफ चेंजेस। अगेन गवर्नेंस की सारी जो चीज़ें हैं इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ओनली, यानी कि अगर आपको ये जानना है कि गवर्नेंस देश में कैसी है, तो यहाँ पर हमें देश में गवर्नमेंट को जानना पड़ता है, उसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ता है, दैट इज गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, किस वे में लोग गवर्न होते हैं, एंड पब्लिक अफेयर्स जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। ओके, यहाँ पर जनरली एक और चीज़ है कि अगर गवर्नेंस अगर इफेक्टिव तरीके से हो, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इफेक्टिव तरीके से अगर जो गवर्नेंस हो वो मैनेज हो सभी के सभी लेवल पर कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, लोगों की सेफ्टी और लोगों का ओवरऑल जो वेलफेयर होता है वो इंश्योर हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इंटरनेशनल बॉडीज़ के पर्सपेक्टिव से भी गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें अंकिता यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एक ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नेंस वर्ड को यूज़ करा, और वर्ल्ड बैंक ने इसको डिफाइन कैसे करा। वर्ल्ड बैंक का कहना है गवर्नेंस कुछ नहीं है, इट इज़ अ मैनर जिस वे में जो पावर है वो एक्सरसाइज होती है इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नेंस है उसके 3 अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ये एक प्रकार का पॉलिटिकल रिजीम है, दूसरा ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी वजह से जो अथॉरिटी है देश में, जो सरकार है, वो कैसे देश के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, एंड ये कैपेसिटी है सरकार की जिसकी वजह से सरकार जो है अलग अलग पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर सकती है, फॉर्मुलेट कर सकती है और उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, एक तो आप इसको जान लो, एक आप OECD की डेफिनेशन को भी जान सकते हो। OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका कहना है कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सरकार जो होती है वो लेजिटिमेसी के साथ फंक्शन करती है, यानी कि सरकार को जनता ने चुना हुआ है। दूसरा जो पॉलिटिकल और ऑफिशियल एलिमेंट्स होते हैं सरकार के, वो अकाउंटेबल होते हैं जनता के लिए। और सरकार यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है कि जिस वे में वो पॉलिसी और सर्विस की डिलीवरी कर पाती है, एंड देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, अब अगर अंकिता हम लोग अपने क्वेश्चन की जिस्ट की बात करें, यहाँ पर क्या दे रखा था, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर आए तो ये रहा हमारा टॉपिक। यहाँ पर अगर आप देखो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, तो सबसे पहला जो फॉर्म है गवर्नेंस का वो है पॉलिटिकल फॉर्म। गवर्नेंस ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज करी जाएगी वो पॉलिटिकल फॉर्म में करी जाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर आती है सरकार की। इस हेडिंग में बेसिकली अंकिता आपको ये लिखना है, जिस भी फॉर्म में जो गवर्नमेंट है, जो वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या तो जो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, किस वे में वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली कैरी आउट करती हैं, वो एक तो होता है फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, जिसकी वजह से वो कुछ पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रकार से वो सरकारें और वो बॉडीज बनाती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस कि जिससे जनता का वेलफेयर हो। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इट इज़ अ पॉलिटिकल गवर्नेंस। सिंपल सा, बस आपको ये लिखना है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। यानी कि पॉलिटिकल गवर्नेंस इज कनेक्टेड विद स्टेट सेंटर अप्रोच, यानी कि यहाँ पर टोटल फोकस जो है वो सरकार के ऊपर है, स्टेट की पावर के ऊपर है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है देश की गवर्नेंस साइकिल के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। फिर बात आती है यहाँ पर इकोनॉमिक गवर्नेंस की, जो एक सेंट्रल थीम है गवर्नेंस की, गवर्नेंस लिटरेचर की। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि बेसिकली जो आप जानते हो बेसिक नीड जो जनता की होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, एज वेल एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इसको सरकार क्या लोगों के लिए सुनिश्चित कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल आ जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं एंड उनका जो डिलीवरी फंक्शन है उसके लिए सिविल सर्विस बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि सरकार सब कुछ नहीं दे सकती जनता को, तो यानी कि हमें प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है। तो इस मॉडल को हम लोग कहते हैं PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो दो हमारे एस्पेक्ट हो गए गवर्नेंस के, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस। तीसरा एस्पेक्ट है हमारा यहाँ पर सोशल गवर्नेंस। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सोशल गवर्नेंस। सोशल गवर्नेंस के अंदर बेसिकली ये है कि जो सोसाइटी है, जैसे हमारी सोसाइटी इंडिया की इतनी डाइवर्स है, ठीक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के अलग अलग फूड, कस्टम्स, हैबिट, कल्चर सब कुछ है। तो यहाँ पर लोगों के बीच में दंगे नहीं होने चाहिए। उसके लिए सरकार जो है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले आउट करती है कि यहाँ पर सिविल वॉर या कोई दंगों जैसी संभावना ना आ जाए। अगर लोगों के बीच में भिड़प हो भी जाती है तो सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि सरकार उन दंगों को, उन वायलेंस को, लोगों के बीच में जो मनमुटाव है उनको शांत कर सके, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लोग ना आपस में को रेगुलेट करके, को स्टीयरिंग करके, को प्रोडक्शन करके कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के साथ रहे। यानी कि जो को वर्ड है ना यहाँ पर, सबका मतलब है कि सारे लोग आपसी सहयोग के साथ रहें। अगेन इसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और ये वॉलंटरी सेक्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एनजीओ का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमने करा ये जो गवर्नेंस क्या होता है और इसके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन था, हमने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। पास्ट में काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है, तो उसको एक बार के लिए अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।